हमारी ये जदोजहद भी है, जफाकश भी है और पार्टी का इरादा भी है कि आपकी प्रमोशन करें, आपकी हमारी बेटियों का ख्याल करें, आपके यूथ का जिसके साथ में खास मुखातब हो। वो जमाना नहीं रहा कि कम्युनिकेशन का लोगों को पता नहीं। आपको पूरा पता है कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। और जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। आज भारत में जो हो रहा है इसने अलग वतन की अहमियत उजागर कर दी। दुनिया जानती है कि भारत में मुसलमानों के साथ कैसा सलूक होता है। भारत में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत में जबर और जुल्म का शिकार है। सदर मुमलिकत का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने का भी मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। 7 दहाइयों से गिलगित के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। वादा करते हैं कि गिलगित के अवाम को तरक्की और खुशहाली का मरकज़ बनाएंगे। अवाम को तालीम और सेहत समेत तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। सीपैक से खत्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। गिलगित बल्तिस्तान आमद पर सदर मुमलिकत को सलामी पेश की गई। गवर्नर, वज़ीर आला और 10 कोर के कमांडर ने सदर मुमलिकत का खैर मकदम किया। बच्चों ने गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा यह दिन इस अजीम कुर्बानी और अज़्म की याद दिलाता है जिसने खत्ते की तारीख बदल दी। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। सियाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के मंसूबे तरक्की में संगे मील होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की खुद मुख्तारी और आइनी हकूक़ के लिए पुरअज़्म है। गिलगित के अवाम हमारे शुमाली सरहदी खित्ते के मुहाफ़िज़ और पाकिस्तान के कौमी वजूद का लाज़मी हिस्सा हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला हाजी गुलबर खान का कहना था कि 78 साल से पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। पाक फ़ौज को यकीन दिलाते हैं किसी भी जारियत में वतन का दिफा करेंगे। मार्के हक में कामयाबी ने मुल्क का वकार बुलंद किया। फील्ड मार्शल को सलाम पेश करते हैं। इनकी निडर क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। तुर्खम बॉर्डर गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 20 रोज बाद खोल दिया गया। सरहदी गुजरगाह, तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। तुर्खम, गुलाम खान, खुर्लाची और अंगूर अड्डा के कस्टम्स बॉर्डर स्टेशन पर कस्टम क्लियरेंस 12 अक्टूबर से मुअत्तल। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान, दुकान मत दें, ना कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टीटीपी की सरपरस्ती बंद न हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहते हैं दहशतगर्दी की पुष्पनाही में अफगान हुकूमत में शामिल बहुत से लोग हैं। मुआहिदे की मॉनिटरिंग और तस्दीक का एक मैकेनिज्म तय पाना है। अफगान साइड पर इस मुआहिदे की कहीं भी खिलाफ वर्जी ना हो। हमें अपने सालिसों कतर और तुर्की के साथ रिश्ता बड़ा अजीज है। चाहते हैं मुज़ाकरात का ज़ेहरा सालिसों के सर सजे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि सरहदी खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई ज़्यादा मजबूत होगी। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसाय ने भी माना। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी या डमी के तौर पर काम करता आ रहा है। अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है उसकी खिलाफ वर्जी हुई। वज़ीर आला KP का सूबाई सियासी कायदीन का जरगा बुलाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाओ और मोहम्मद अली बादशाह से टेलीफोनिक राब्ता। तमाम कायदीन से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में क़याम अमन पर कोई दोराय नहीं। अमन इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जरगा बुलाने का फैसला किया है। स्पीकर सूबाई असम्बली तमाम कायदीन को बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ करेंगे। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर अमन सबका हदफ है। तमाम फरीकैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। सूबे का अमनो अमान हमारी तरजीह है। यहाँ अमन आएगा तो खुशहाली आएगी। हुक्मरान जमात संजीदा रवैया अपनाए। विफाकी हिमायत भी सूबे के लिए ज़रूरी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सूबाई काबीना इंतजामी अमूर को ठीक से चलाने को तरजीह दे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को आए 1 हफ्ता नहीं हुआ। इनके इक़दामात बताएंगे वो कितना संजीदा हैं।
हम सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने अच्छा पैगाम दिया कि कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। हर सूबे और इलाके के फैसले वहीं से होने चाहिए। मेरे सियासी नज़रियात और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और हम शायद ऐसी सूरत में भी हों जहाँ पर हम किसी चीज़ पे ना एग्री कर सकें। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जिनमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन इंटरेक्टिंग गवर्निंग पार्टनर्स हों। सूबों में कोई बैठे लोग वफाक से बात ना कर रहे हो तो बुनियादें हिला देने वाली बात है। वज़ीर आज़म की सुहेल आफरीदी को मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद है। हमारे सियासी नज़रात और इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर बातचीत ही मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने बातचीत के दरवाजे खोले हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी जमातों को कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असम्बली फोरम्स को एहतजाज का मरकज़ बना दिया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भी मजम्मत। मलिक अहमद खान का कहना था कि भारत के साथ पुरअमन हमसायों की तरह रहने को तैयार हैं। अगर अमन की इस ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा जाएगा तो ये इसकी गलत फहमी होगी। पाकिस्तान किसी मुल्क की प्रॉक्सी को तस्लीम नहीं करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद, शहरियों ने फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि आलमी मंडी में मामूली उतार चढ़ाव का बोझ हम पर डाला जाता है। पहली महंगी अशियों के फरोश और बिजली और गैस से परेशान हैं। 2 रुपये बढ़ाना भी घरेलू बजट को मुतासर कर देता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 43 पैसे इजाफा किया, जिसके बाद कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपये 44 पैसे में मिल रहा है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात की बरवक्त फराहमी का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स का दौरा। टी चौक फ्लाईओवर मंसूबे का 60% काम मुकम्मल, आइंदा माह खोल दिया जाएगा। शाहीन चौक अंडरपास भी 1 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से GT रोड से मुसाफिर सिग्नल फ्री इस्लामाबाद आ सकेंगे। मंसूबे को अगले 30 दिन में मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और जर्मनी अमन, तरक्की और इंसानी वकार के मुश्तरका इक़दार के हामिल हैं। जर्मनी 1951 से पाकिस्तान का काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार रहा है। जर्मन ताउन ने पंजाब में माहौलियात, ट्रेनिंग, तवानाई, सेहत और ख़वातीन के माशी किरदार के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जर्मन पार्लियामेंट की रुकन दरियाख्त से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, वेमेन एम्पावरमेंट पर तबादला ख्याल, तालीम, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मनसूबों पर बातचीत की गई। मरीम नवाज़ का पाक जर्मन दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस से कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मरीम नवाज़ रियासत होगी माँ जैसा मॉडल बना रही हैं। पंजाब में किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और खौफ व हिरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। वसाइल और फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल, मेरिट और शफाफियत पंजाब के मनसूबों की पहचान बन चुके हैं। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCI अफसरान के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी। FIA वकील के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। एतराज़ आया कि 90 लाख का FIR में जिक्र है, रिकवरी 4 करोड़ रुपये से जायद कैसे हुई। वकील ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम बहुत तेज़ और चालाक है, उनसे तफ्तीश का तरीकाकार भी आम मुलजिमान जैसा नहीं। मुलजिम वाइट कॉलर क्राइम के सब तरीक़ाकार जानते हैं। 3 दिन के रिमांड में भारी रकम की रिकवरी अहम पेशरफ्त है। इस मरहले पर मुलजिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए 3 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पंजाब, सिंध, KP और इस्लामाबाद बार काउंसिल इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। इस्लामाबाद में 5 नशिस्तों पर 21 उम्मीदवार 6000 से ज़ायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 13,000 से ज़ायद, पंजाब के 1,32,000 वकला वोट कास्ट करेंगे। KP बार काउंसिल के इलेक्शन में 24,000 रजिस्टर्ड वकला
हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों पर कैमरों की नजर ई चलान भेजे जाने लगे। कराची में 24 घंटों के दौरान 4136 शहरियों के चलान, सीट बेल्ट न बांधने पर सबसे ज्यादा 2737 चलान किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 812 शहरियों को जुर्माने, सुर्ख लाइट तोड़ने पर 169 और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 157 ई चलान, तेज रफ्तारी पर 116 अफराद को ई चलान भेजे गए। गिलगित बल्तिस्तान के योम आज़ादी पर पुरवकार परेड का एहतमाम, जवानों का मार्च पास्ट। मेजर हमायूं अफराज की क़यादत अलंबरदार दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरा। कैप्टन ताहा आजम ने 73 बलोच रेजिमेंट बटालियन के दस्ते की क़यादत की। निशान हैदर का फ़ख्र सीने पर सजाए हैदर रेजिमेंट का दस्ता कैप्टन आबिद की क़यादत में गुजरा। स्काउट्स के दस्ते की कमान कैप्टन काशिफ और रेंजर्स की कमान DSR साकिब इमरान ने संभाली। सबसे लाले परचम लहराते हुए जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, फौजी बैंड ने कौमी तरानों को धुनों में समेटा।